हेलो गाइस, आज हम Hi. सुनेंगे रैपुंज़ल की कहानी जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। चलो। अच्छा हो ठीक है, सुना। ओके। सो एक समय की बात थी। एक बार एक पति पत्नी रहा करते थे। जो पत्नी थी उसके यहाँ बेबी होने वाला था, मतलब उसके क्या था, जिन्हों पेट में बेबी था, है ना। तो एक दिन क्या हुआ बेबी, हाँ, वो जो पत्नी थी, मतलब जो मम्मी बनने वाली थी, उनको है ना बहुत ऐसे लेट्यूस खाने की इच्छा हुई, मतलब अपन बोल सकते हैं पत्ता गोभी खाने की इच्छा हुई, ठीक है। तो पर पूरी बाज़ार में पत्ता गोभी मिलते ही नहीं थे, जिन्हों सुनना नहीं है ना, पत्ता गोभी मिलते ही नहीं थे। तो एक उनके घर के सामने एक चुड़ैल का घर हुआ करता था, है ना, जिसके यहाँ सिर्फ पत्ता गोभी ला करते था, मतलब पूरा पत्ता गोभी का ऐसा फार्म था। तो अब हस्बैंड के पास भी कोई चॉइस नहीं बची थी कि मैं अब कहाँ से लाऊँ पत्ता गोभी, ठीक है। तो फिर सो गाइस, थोड़ा डिस्टर्बेंस करते हैं कुछ लोग, अब मैं सुनाती हूँ, जिन्हों नहीं, है ना। फिर वो छुप के गया वो डायन के घर पे। फिर उसे छुप के से रही ऐसे लेटो, इसलिए 2 दिन तक वो लेता रहा। पर एक दिन क्या हुआ, वो डायन ने उनको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया ना, हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे हमारा रिएक्शन हुआ था, ऐसे पकड़ लिया उसको। दीदी फिर क्या हुआ? बता रही हूँ ना है ना। तो फिर क्या बोलते, डायन ने बोला कि अच्छा तुम मेरे यहाँ की लेट्यूस क्यों चुरा रहे हो, हैं, तुम मुझसे पूछ भी तो सकते थे। तो उसने बोला कि अरे सॉरी मेरे को है ना क्या बोलते, वो जल्दी में था मैं, इसलिए मैं फटाफट चोरी चुप के ले जा रहा था। उसने बोला कि देखो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं सिर्फ लेट्यूस तुम्हें इस शर्त पे दूंगी कि तुम होने वाला जो बच्चा है वो तुम मेरे को दे दो और लेट्यूस तुम ले लो। तो एक पल के लिए घबरा गया, तो उसने डर के हमारे हाँ बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, मैं दे दूँ, मैं तुम्हें मेरा बच्चा दे दूँगा। फिर जब बच्चा हुआ तो डायन उसके वहाँ पे एकदम से लाइक ऐसे आ गई मैजिक तरीके से, ठीक है, प्रकट हो गई वीकेंड से। फिर सो गाइस, डिस्टर्बेंस 2 हो गया था, कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। तो उसके घर पे आ गई वो डायन एकदम से। वो उसकी पत्नी डर गई कि अरे ये कौन है, क्योंकि हस्बैंड ने उसको बता नहीं रखा था। फिर हस्बैंड और डायन ने ना उसको ऐसी बात बताई थी, जिन्होंने सुनना क्या है ना। तो उन दोनों उसने बात बताई तो बेचारी घबरा गई। उसने बोला कि अरे सॉरी अब नहीं करूँगी, पर क्या बोलते, पर डायन बच्चा देना पड़ा, तो वो बेचारी रोते रोते बच्चे को दे दिया उसने, ठीक है। फिर बहुत साल बाद लाइक 20 ईयर्स लेटर वो बहुत बड़ी हो गई थी और उसके बाल बहुत बड़े हो गए थे, लाइक मेरे घर जितने बड़े हो गए थे उसके बाल, ठीक है ना। तो उसका नाम उसने रख दिया था रैपुंज़ल। क्या रखा था? रैपुंज़ल। तो अब है ना, जो डायन जब वो बड़ी हो गई तो डायन ने सोचा कि इसको मैं कभी घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी, है ना, मैं इसको कभी घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी। तो मैं एक बिल्डिंग में रहती हूँ जहाँ पे, तो उन्होंने सोचा कि क्या बोलते, वो एक टावर में रहे जहाँ पे सीढ़ियाँ है ही नहीं। तो अब वो कैसे नीचे जाएगी डायन, उस काम होगा तो वो रैपुंज़ल के बालों की मदद से वो नीचे चल जाती थी। फिर जब वो आती थी ना उसको बुलाने के लिए, जब मैं कैसे चढ़ूँगी ऊपर, तो ऐसे बोलती रैपुंज़ल जरा तुम्हारे सुना लो। हाँ चलो है ना, मेरे को खाने खत्म तो होने दे, है ना। फिर वो ऐसे चिल्लाती रैपुंज़ल ज़रा तुम्हारे सुनहरे बाल तो नीचे करो। फिर जब वो अपने बाल नीचे करती तो ऊपर चढ़ जाती। पर एक ही दिन ये सब एक राजा ने देख लिया था, एक प्रिंस था उधर का राजकुमार, उसने ये सब बातें सुन ली और देख भी ली। तो उसने सोचा कि मैं भी ऊपर जाता, तो उसने भी अपनी आवाज़, गाइस हम वाटर ब्रेक ले रहे हैं। हाँ गाइस, तो हम थे कि राजकुमार ने उसको देख लिया था, तो उसने भी फिर अपनी आवाज़ बदल के ऐसे बोला था कि रैपुंज़ल ज़रा तुम्हारे सोने बाल तो नीचे करो। फिर रैपुंज़ल ने अपने बाल नीचे की, उससे खिड़की में से देखा नहीं कि कौन है, मम्मी है कि कोई और है। फिर जैसे वो ऊपर चढ़ा वो एकदम से डर गई कि अरे तुम कौन हो। तो क्या बात कर रहे हो? हाँ यही बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो फिर उसने बोला कि क्या बात कि मैं तुम्हें आज़ाद करवाने आया हूँ, तुम्हें बाहर की दुनिया, तुम्हें भी बाहर की दुनिया देखनी है ना, इसलिए, ठीक है।
ठीक तो है। उसने बोला कि ठीक है पर अपन बाहर कैसे जाएंगे। तो उसने बोला राजकुमार ने कि मैं ना एक कपड़ा लाता रहूँगा जिसके अपन ऐसे बहुत बड़ी सी लंबी सी रोप बना लेंगे, रस्सी बना लेंगे जिसके सहारे अपन दोनों नीचे उतर जाएंगे। उसने बोला ठीक है। तो वो रोज आता रहा, सेम चीज़ होती रही। फिर एक दिन वो एक दिन है ना उसकी मम्मी रेपुंजल की ऐसे बाल काट रही थी धीरे धीरे, तो है ना। तो फिर एकदम से रेपुंजल के जीवन से निकल गया कि मम्मी आपसे अच्छा तो राजकुमार चढ़ जाता है मेरे बालों पे। ओह माय गॉड। फिर उसकी मम्मी ने बोला राजकुमार? कौन सा राजकुमार? मैं ही तो आती हूँ तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हारे अपने घर में। अपन दोनों के भाई कौन? तो उसको शौक हो गया। तो उसने क्या किया, रेपुंजल को इतने बड़े बाल इतने जीनू जितने काट दिए पूरे। फिर ना रेपुंजल को घर से बाहर निकाल दिया और बेचारी रेपुंजल एक रेगिस्तान में चल गई। अब राजकुमार को क्या पता कि रेपुंजल, हाँ पापा जी से काट दिए बस। अब राजकुमार को क्या पता कि वो रेपुंजल रेगिस्तान में छोड़ दिया है उसकी मम्मी ने। तो अब उससे फिर से अब लग गई रेपुंजल तुम्हारे बाल नीचे करो। पर उसकी मम्मी ने क्या कि जो बाकी बाल बचे थे ना उनको नीचे डाल दिया। तो उसके सहारे वो राजकुमार चढ़ गया ऊपर, ठीक है। अच्छा। फिर वो जैसे ही चढ़ा वो डर गया कि अरे ये आंटी ये कौन है। फिर एकदम से क्या किया वो डायन ने, वो ऐसे फेंक दिए उसके बाल उसके साथ में। तो राजकुमार नीचे बहुत तेज गिर गया और उसकी आँख में वो कांटे चुभ गए, ठीक है, ऊपर। तो बेचारा क्या करे वो, फिर उसके घोड़े के सहारे वो चलता रहा। पर फिर एकदम से रेपुंजल की उसको आवाज़ आई, वो गाना गा रही थी। एक बात बताओ, वो घोड़े के साथ चला तो टिक टक की आवाज भी आ रही होगी ना? नहीं वो ऐसे साथ में लेके चला था घोड़े को। बेचारा अंधा हो गया था तो वो कैसे जाता, क्या कॉमन सेंस नहीं आजकल के बच्चों में। हाँ ठीक है दीदी। हाँ चलो ओके। हाँ तो फिर क्या बोलते हैं, राजकुमार ऐसे गया तो उसको आवाज़ आई रेपुंजल गाई थी लैवेंडर ग्रीन, इट्स लैवेंडर ग्रीन, ऐसे कुछ गाना गा रही थी वो। तो उसने ना उसकी आवाज़ सुन ली कि अरे ये तो रेपुंजल है भाई साहब। तो फिर वो घोड़े के सहारे उसके साथ गया आराम से। फिर रेपुंजल ने उसको देखो, रेपुंजल ने उसकी पानी की बाल्टी छोड़ी और वो भगते गई उसके पास। फिर वो दोनों रोने लग गए। फिर जैसे ही रेपुंजल की आँख से एक आंसू टपका राजकुमार की आइस पे, तो उसकी आइस ठीक हो गई। अरे सुन तो ने। फिर हाँ थोड़ा सा जस्ट लास्ट बचा है। फिर वो दोनों घोड़े पे बैठ के फिर आई थी बेटा तबड़क की आवाज़। फिर वो गए थे, फिर उसके राजमहल में उन्होंने शादी की और ऐसे कहानी खत्म हो गई और डायन को भी मार दिया। ये हैप्पी एंडिंग है। Rate my story 8 out of 10. I know it's 10 but